दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लीजिए, बायां हाथ नीचे रखें, दाहिना हाथ उसके ऊपर रखें और गायत्री मंत्र जब तक बोलें तब तक अपने नेत्र को बंद रखेंगे। मन में एक भाव, एक विश्वास लेकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण करें कि हम सब अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ें, हमारा जीवन धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर हो। इस भावना के साथ हम सभी आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। हमारे साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में सेंट्रल स्कूल के इस पवित्र प्रांगण में आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय संजय मिश्रा जी, हमारे गायत्री परिवार के हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय पी.के. जैन बाबू जी, यहाँ गायत्री परिवार के उपस्थित सभी सम्माननीय कार्यकर्तागण, इस विद्यालय प्रबंधन से जुड़े सभी अध्यापक एवं अध्यापिका और हमारे समक्ष विराजमान हमारे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज आपका, आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग गायत्री परिवार से आए हुए हैं। गायत्री परिवार के विषय में हर व्यक्ति जानता है, फिर भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, गायत्री परिवार एक ऐसी संस्था जो सज्जनों का समूह है, जो जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर हर वो प्राणी जो विश्व कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए प्रयासरत है, उन सब का समुच्चय, उन सब का संगठन गायत्री परिवार कहलाता है। गायत्री परिवार एक ऐसी संस्था है जो केवल और केवल धर्म के नाम पर कर्मकांड आदि में ही अपना समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए रचनात्मक कार्यों को भी गति देती है। रचनात्मक कार्यक्रम वो जिसमें नदियों के स्वच्छता अभियान से लेकर के वृक्षारोपण तक के जितने भी रचनात्मक कार्यक्रम हैं, व्यसन मुक्ति आंदोलन का, आदर्श ग्राम योजना, ये सारा का सारा क्रम गायत्री परिवार का है। और उन सब के पीछे का उद्देश्य साथियों वो ये है कि हर मनुष्य के भीतर देवत्व जागृत हो, और देवत्व जागृत हो और इस धरती पर स्वर्गीय वातावरण बने। एक ऐसा वातावरण जहाँ कोई कष्ट ना हो, कोई कठिनाइयां ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ में ना रहे, सब आनंद का अनुभव करें, ऐसे वातावरण की संकल्पना। और ये तभी संभव है जब हमारी मन स्थिति दैवीय तत्वों से भरी हो। दैवीय तत्व का एक तात्पर्य है सद्गुणों से, सत्प्रवृत्तियों से। आपने देवी और देवताओं के बारे में और असुरों के बारे में सुना होगा कि दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो हैं जो अच्छाइयों के लिए हैं और एक वो हैं जो बुराइयों के लिए हैं। पर साथियों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि दोनों में आकृति की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। आकार की दृष्टि से यदि देखा जाए तो देवता भी दो हाथ पैर वाले होते हैं और राक्षस भी दो हाथ पैर वाले होते हैं। अब राक्षसों का जो स्वभाव है ना, उसके अनुसार उनकी आकृति का चित्रण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने सुना होगा कि रावण के कितने सिर थे? देखा किसी ने? ऐसा सुना कि रावण के 10 सिर थे। आप अगर एक बार उस दृष्टि से देखें जिस दृष्टि से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जस्ट इमेजिन कि आपके पास 10 सिर हो। एक कल्पना कर लो
कि आपके पास भी 10 सिर हो, तो अब आप कल्पना करिए, एक वाला तो बीच में रहेगा, बचे कितने? अब उनको 2 भाग में डिवाइड करो, तो एक तरफ कितना हो गया और एक तरफ कितना हो गया, ठीक है ना? तो बैलेंस बन पाएगा। जिधर 5 होगा उधर अजय देवगन की तरह गर्दन झुकी होगी, होगा कि नहीं होगा? अब गर्दन झुका करके एक आदमी जिंदा रह पाएगा? एक और बात, अगर हमारे 10 सिर रियल में हो जाएं, तो फिर हम घर में कैसे प्रवेश करेंगे? पूरा सिर लेके तो आप घुस ही नहीं पाएंगे। तीसरी बात, फिर आप अगर सिंगल बेड पे सोएंगे तो 2-4 सिर आपके जमीन पे लटक रहे होंगे, ठीक है ना? अगली एक और बात कि यदि आपके परिवार के लोग भी आपके पास सोएंगे तो वो तकिया कहां लगाएंगे? एक और बात कि यदि 10 सिर लेकर के आप किसी निमंत्रण में पहुंच गए तो भोजन के लिए थाली कौन से वाले सिर के पास आदमी रखेगा? आप कल्पना करके देखिए, अभी सोचने में कितना मजा आ रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि रावण का सच में 10 सिर था, पर हमारे संत, हमारे गुरुजन इसका दर्शन बताते हैं कि रावण को दशानन इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा 10 गुना अधिक बुद्धिमान था, 10 गुना अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसको 10 मुख वाला यानी 10 गुना अधिक बुद्धि वाला कहा जाता है। और हम लोगों ने ये सुना है कि जो राक्षस होते हैं उनकी आंखें बिल्कुल लाल लाल होती हैं, जीभ बाहर होता है, पूरा शरीर एकदम खूंखार लगता है, बड़े बड़े नाखून होते हैं। आप ऐसे राक्षसों को अपने घर में भी देख सकते हैं। पूछो कैसे? यार घर की तो छोड़ो, आप इन राक्षसों को अपने भीतर भी देख सकते हैं। और कभी देखना हो तो आप ये याद करिए वो दौर जिस समय आपको बहुत भयंकर गुस्सा आया हो, मतलब इतना भयंकर गुस्सा कि आप एकदम अपने नियंत्रण में ना हो। और मैं सच में कहता हूं, उस अद्भुत क्रोधित अवस्था में आप अपने आप को बहुत बड़े दर्पण में झांक करके देखेंगे तो आप खुद डर जाएंगे। इतना खतरनाक हो जाता है आदमी गुस्से में। जिसने बहुत भयंकर गुस्सा किया होगा उसकी आवाज बैठ जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी जीभ बाहर आ जाती है, कुछ बोलता है तो मुंह से थूक निकलने लगता है, पूरा हाथ पैर कांपने लगता है, पूरा शरीर झंझनाने लगता है। आपने ऐसा गुस्सा किया होगा तो हमने किया, इसलिए एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि इतना खतरनाक होता है क्रोध कि आदमी को जीते जी राक्षस बना देता है। एक और बात, आपने अपने भीतर एक और राक्षस को देखा होगा। कौन सा? किसी चीज को देख करके एकदम पागल हो जाना कि हमको ये चीज चाहिए, उसके लिए कुछ गलत भी करना पड़े, चोरी करना पड़े, चमारी करना पड़े, मारपीट करना पड़े, लूटना पड़े, डकैती डालना पड़े, इसको लोभ कहते हैं। किसी चीज को पाने के लिए एकदम आमादा हो जाने वाला प्राणी भी किसी राक्षस से कम नहीं होता। एक वो भी होता है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपना ही विनाश करने पे लगा, उसको भी राक्षस कहते हैं। आपने भस्मासुर के बारे में सुना है? कहानी सुनी होगी कि उसको एक बार भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि वो जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो जल करके मर जाएगा। वो बेवकूफ भगवान शिव के पीछे ही पड़ गया कि मैं आपको जलाऊंगा और पार्वती जी से शादी करूंगा। अंत में क्या हुआ? अंत में हुआ ये कि विष्णु जी को उनकी मदद करनी पड़ी। विष्णु जी ने एक बहुत सुंदर एक्ट्रेस का रूप बनाया, उन्होंने डांस करना स्टार्ट किया, भस्मासुर उनको देख करके नाचने लगा और उसने अपने सिर पे हाथ रखा, खुद ही बेचारा जल के मर गया। इसका मतलब वो भी राक्षस जो अपने से अपना नुकसान कर ले, अपने से अपने आप को बर्बाद कर ले। ऐसी स्थिति में साथियों फिर सिगरेट पीने वाला कौन हुआ? बोलो भाई, थोड़ा जोर से बोलो। सिगरेट पीने वाला कौन? दारू पीने वाला कौन? गुटखा खाने वाला कौन? बहुत बड़ा लोभी कौन? बहुत बड़ा क्रोधी कौन? बहुत बड़ा अहंकारी कौन? बस करो भाई, बार बार राक्षस मत बोलो वरना हम लोग भी वही बन जाएंगे। इसलिए अच्छी बात बोलेंगे तो अच्छे बनेंगे। मैंने एक स्वरूप आपको बताया कि वास्तव में जैसे राक्षसों का मेकअप कर दिया जाता है, बहुत सारे सिर हो जाते हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े नाखून बना देते हैं, रियल में राक्षस वैसे नहीं होते। राक्षस होने का, असुर होने का तात्पर्य है जो अंदर से खराब हो
और देवता होने का भी तात्पर्य ये नहीं है कि जो वास्तव में बहुत सुंदर हो, बहुत मोर जैसी आंखें हो, तोते जैसी नाक हो, बिल्कुल सुरीला कंठ हो, ऐसे व्यक्ति को भी देवता नहीं कहते। देवता वो जो दूसरों की मदद करना जानता हो, देवता वो जो देना जानता हो, देवता वो जो दूसरों को आशीर्वाद देता हो, देवता वो जिसकी भावनाएं अच्छी होती हो, देवता वो जो दूसरों का कल्याण करना चाहता हो, देवता वो जो दूसरों का कष्ट हरना चाहता हो, उसको क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। ऐसे प्रवृत्ति वाले, ऐसे स्वभाव वाले जो दूसरों के हित का सोचें, वो देवता, और ऐसे प्रवृत्ति वाले, ऐसे स्वभाव वाले जो दूसरों का अहित सोचें, वो कौन? वो हो जाते हैं राक्षस। हम सारे लोग डिसाइड कर लें कि हमें क्या करना है, हमें देवता बनना है या हमें असुर बनना है, हमें राक्षस बनना है या भगवान बनना है। हम सब लोगों को यह विचार करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं साथियों। एक बार क्या हुआ, एक शेर का बच्चा था तो बहुत छोटा, बेचारा भटक गया और भटक करके चला गया गीदड़ों के झुंड में, ठीक है ना। अब वो गीदड़ों के साथ रहने लगा, उन्हीं के साथ उठता बैठता, खाता कूदता खेलता, सब उन्हीं के साथ करता। वो भूल गया कि वो शेर है, और ना उसको किसी ने बताया कि भाई तू शेर है, तो गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा है। एक बार सारे गीदड़ ऐसे ऐसे जा रहे थे और जंगल का राजा जो वास्तव में शेर था, उसने बड़ी जोर से दहाड़ लगाई, सारे गीदड़ भाग गए। अब गीदड़ भागे तो वो शेर का बच्चा भी भागा। शेर ने देखा ये तो अपनी बिरादरी का है भाई, ये क्यों भाग रहा है। ऐसा देखा उसने, दौड़ करके उसने उस बच्चे को पकड़ लिया। पकड़ने के पश्चात उसने दहाड़ लगाई, पर वो शेर का जो बच्चा था वो दहाड़ ना सका, वो गीदड़ों की तरह मिमियाने लगा। उसको लगा कि मेरे जान को खतरा है। फिर उस शेर ने उस बच्चे को लिया और लेकर के एक तालाब के किनारे गए। पानी में दिखा करके जोर से डांट करके बोला कि झांक इसमें और झांक करके देख कि तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तू अपने आप को भूल चुका है। गीदड़ों के साथ रह रह करके तुझे ये याद नहीं है कि तू शेर है। और जब उस छोटे से शेर ने तालाब में ये झांक करके देखा कि वो तो बिल्कुल शेर जैसा दिख रहा है, तब पहली बार उसने जोर लगा करके दहाड़ लगाई और उसको ये बोध हुआ कि वो शेर का बच्चा है। हम लोगों की स्थिति साथियों आज के समय में कहीं ऐसी तो नहीं हो गई, जरा विचार करिए। हम क्रोध करने वाले लोगों के बीच में, लोभ करने वाले लोगों के बीच में, मोह में फंसे लोगों के बीच में, नशा करने वाले लोगों के बीच में, झूठ बोलने वाले लोगों के बीच में, बुरी आदतों, बुरे स्वभाव, बुरे संस्कार वाले लोगों के बीच में रह करके कहीं हम अपने स्वरूप को तो नहीं भूल गए, कहीं हम बुरी आदतों में तो नहीं फंस गए, कहीं हमारे भीतर तो कोई कुसंस्कार नहीं आ गया, कहीं हमारा स्वभाव तो कोई गलत नहीं हो गया, कहीं हम भी क्रोध तो नहीं करने लगे, कहीं हमारे भीतर भी तो लोभ नहीं आ गया, कहीं हमारे भीतर कोई बुरी आदत तो नहीं आ गई। यदि आप बार बार चिंतन करें, बार बार विचार करें, तो आपको यह प्रतीत होगा कि कहीं ना कहीं हम लोग भी अपना स्वरूप भूल चुके हैं। हम लोग भी ये भूल चुके हैं कि हम उनकी संतान हैं जिनकी संतान होने का हमें गौरव करना चाहिए था। हम उन ऋषियों की संतान हैं, उन महापुरुषों की संतान हैं, उन देवताओं की संतान हैं, क्योंकि आकृति की दृष्टि से राम के भी 2 हाथ पैर थे और हमारे भी 2 हाथ पैर, उनकी भी 2 आंखें, हमारे भी 2 आंखें। पर अंतर क्यों आ रहा है? अंतर ये आ रहा है कि वो अपने स्वरूप को पहचान कर राम बन गए और हम अपने स्वरूप को पहचान करके न बन सके, हम अपने भीतर की श्रेष्ठता को न उभार सके। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल गए। आप में से कोई ऐसा हो जो शांति कुंज गया हो, जो गायत्री तीर्थ है जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने स्थापित किया, यदि समय हो और भविष्य में कभी संजोग बने तो आप साथियों हरिद्वार जब भी जाना, शांति कुंज जरूर जाना। शांति कुंज में एक मंदिर है, भटका हुआ देवता का मंदिर। आपको वो मंदिर दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और भटका हुआ देवता के मंदिर में जाकर के आपको पता चलेगा कि वास्तव में भटका हुआ देवता कौन है। मैं चाहूं तो बता सकता हूं कौन है, लेकिन ये बात मैं इसलिए छुपा रहा हूं कि आप जब खुद जाएं और जाकर के खुद से एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको ज्यादा आनंद आएगा। इसलिए आप कभी अवसर हो तो आप जाइएगा जरूर।
तो साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है, जब व्यक्ति अपना बोध भुला देता है, तो क्या होता है? फिर वो अपने रास्ते से भटक जाता है, अपने भ्रम में, भटकाव में, भय में अपने जीवन को बेकार कर देता है और उसका जीवन पूरी तरीके से अपने लक्ष्य से हट जाता है। फिर न वो लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, न जीवन को अपने सफल बना पाता है। इसलिए अपने आप को पहचानने के लिए, अपने स्वरूप का बोध करने के लिए कि हम बुराइयों के चंगुल में फंस तो नहीं गए। अभी पिछले लेक्चर में मैं कह रहा था साथियों कि व्यक्ति के पास ऐसे अनेकों कारण हैं जो उसको रास्ते से भटका सकते हैं। स्पेशली आज की डेट में, आज दुनिया में आपको कोई भटकाने वाला नहीं है, तो आपका दोस्त ही आपको भटकाने के लिए पर्याप्त है। वो आपको दुलार करके, प्यार से फुसला करके, बहला करके इतना ही कहेगा, अबे एक बार पीने में थोड़ी ना कैंसर हो जाएगा, एक बार पी ले, अपने आप मजा आएगा तो पीना, नहीं तो मत पीना। बस वो एक ही बार पीने और पिलाने पिलाने में वो दोस्त आपको नशेड़ी बना देता है। ये क्या हुआ? ये आपके दोस्त ने आपका विनाश कर दिया। एक बार आपके दोस्त ने कोई ऐसे गंदी फिल्में देख ली होंगी, कोई ब्लू फिल्म देख ली होगी, कोई पॉर्न वीडियो देख लिया होगा, आपको भी सजेस्ट कर देंगे। और ये चीजें ऐसी हैं कि व्यक्ति उसकी ओर बड़ी तेजी से भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि मन की प्रवृत्ति ऐसी है साथियों कि वो गलत कार्य की ओर भागता है। मन का स्वभाव ऐसा है नीचे की ओर गिरना। आप पानी को कितना भी ऊपर उठा करके फेंको, लेकिन पानी कभी ऊपर जाएगा क्या? जा सकता है? हमेशा वो नीचे ही गिरेगा। लेकिन आग को आप कितना भी दबा करके देखो, आग कभी नीचे जाएगी? कभी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आग का, एनर्जी का सोर्स कौन है? सूर्य है। वो हमेशा सूर्य की ओर जाएगी। और जल का सोर्स क्या है? पाताल है। वो हमेशा पाताल की ओर जाएगा। उसी प्रकार मन की एक प्रवृत्ति है, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो तो हमेशा नीचे की ओर ही जाएगा। क्योंकि साथियों, जल को यदि ऊपर ले जाना हो ना तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिजली की व्यवस्था, पंप की व्यवस्था, पाइप की व्यवस्था, तब जाकर के वो ऊपर जाएगा। उसी प्रकार मन को ऊपर ले जाने के लिए ना बहुत साधना करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, योग करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, तब जाकर के मन कहीं अच्छी दिशा में जाता है। और ऐसे तो मन को यदि हमने छूट दे दी तो वो मन हमेशा नीचे की ओर ही भागेगा, ये आप जान लेना। और मन को नीचे की ओर गिराने के लिए हमारे दोस्त पर्याप्त हैं। यदि किसी कारणवश आप अपने दोस्तों से बच भी गए तो आज का वातावरण, आज का समाज, इस समाज में मां बहन की गालियां देने वाले, गंदी सोच रखने वाले, वो आपको नीचे गिराने का पूरा प्रयास करेंगे। वो प्रयास भी नहीं करेंगे, वो तो अपना काम करेंगे। आप उनको देख देख करके ये चीजें सीख लेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या बच्चे घर में कोई खराब चीज सीखते हैं? बताओ, घर वाले कभी सिखाएंगे? क्या स्कूल में आकर के कोई टीचर गलत सलाह देता है, कोई गंदी बात सिखाता है? नहीं ना। फिर भी बच्चा क्यों गलत हो रहा है? फिर भी उसके जीवन में गालियां क्यों आ रही हैं, गंदे विचार क्यों आ रहे हैं, उसके जीवन में बार बार गलत बातें क्यों आ रही हैं? कारण क्या है? आप कभी सोच करके देखिए, कारण आपको यह पता चलेगा। न वो घर में गलत सीखता है, न स्कूल में गलत सीखता है, लेकिन घर से स्कूल आने में और स्कूल से घर जाने के बीच का जो रास्ता है, उसी में वो बच्चा बिगड़ता है। और कौन बिगाड़ता है? ये समाज बिगाड़ता है। ये समाज उसको ये चीजें सिखाता है। समाज से वो नशा सीखता है, स्वार्थ सीखता है, अहंकार सीखता है। तो दोस्तों से बच गया तो समाज में उलझ जाएगा। किसी कारणवश बहुत अच्छा सुयोग बने और वो समाज से भी बच जाए। एक कल्पना करो कि समाज में भी वो गंदी बात न सीखे, तो उसके अपने कुसंस्कार, अपने प्रारब्ध, अपनी मनोवृत्तियां उसको गिराने में उसका पूरा सहयोग करते हैं और एक दिन गिरते गिरते वो आदमी बेकार हो जाता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे। हमारे पिताजी जहां काम करते थे, वहां जब ऑफिस बंद हुआ, सारे लोग अपने अपने घर चले गए, तो वहां का जो ऑफिस का मालिक था, उसने आज मन बनाया कि भाई आज हम लोग यहां बैठ करके ड्रिंक करेंगे। और उसके साथ के 2-4 लोग बैठ करके ड्रिंक करने के लिए इकट्ठा हो गए। अब सारे एकदम पी करके फुल मस्ती में, उनको सारी चीजें 4-4, 5-5 दिखाई दे रही हैं। इतने में उसमें एक अग्रवाल जी थे, उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करना चाहिए। तो उसमें से एक पंडित जी थे, हम लोगों की बिरादरी के, उन्होंने कहा कि भाई सर आज अब तो एकदम मन मस्त हो गया है, अब अगर मुर्गे की टांग मिल जाती तो मजा आ जाता। अब ये भाव उनका था कि वो साहब नशे में, सच्ची घटना, और उन लोगों ने मकान मालिक को पता ना चले इसलिए धक्का दे करके गाड़ी बाहर निकाली और गाड़ी स्टार्ट की और स्टार्ट करके वो निकल पड़े। अब सोचो जब सारे के सारे नशे में हो तो उनकी हालत क्या होगी।
सवेरे पता चला कि किसी का टांग बांध करके ऊपर लटकाया गया है, कोई बेड के नीचे पड़ा है, किसी के मुंह से खून निकल रहा है। एक आदमी के तो गाड़ी का पूरा कांच उसके सीने में धंस गया था, पूरा चेहरा खराब हो गया था। कारण क्या था? कारण यही था, समाज गिराता है, पतन की ओर ले जाता है। हम लोग नहीं चाहते हैं तो भी स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम समाज की चाल चलन में, समाज की भाग दौड़ में, इस वातावरण में हम खुद को भुला बैठे। हमने खुद को भुला दिया, हम अपने स्वरूप को भूल गए। हम भूल गए कि हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए नहीं पैदा किया था कि हम नशा की ओर जाएं। हम ये भूल गए कि हमारे माँ बाप ने इसलिए नहीं पैदा किया था कि हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दें। 9 महीने लगते हैं बच्चों माँ को अपनी गर्भ में पाल करके आपको पैदा करने में, और आपको 9 सेकंड नहीं लगता अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में। आप कल्पना करके देखिए, जब हमारे युवा भाई पहले पहले बाइक चलाना सीखते हैं तो उनके चलाने की रफ्तार ये कह देती है कि ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। ये निष्कर्ष निकल करके आता है। आप कभी अपने आप से पूछो कि जिस माँ बाप ने हमें इस दुनिया में ला करके खड़ा किया, उन्होंने कितना त्याग किया होगा, कितनी तपस्या की होगी। आप उन टीचरों के बारे में सोचो जो आपको दिन दिन भर पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। आप कल्पना करके देखें, तब आपको निष्कर्ष समझ में आएगा कि वास्तव में हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और वो भूल आपको गलत रास्ते पर ले जा रही है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, अब हमें कुछ ऐसा भी प्रयास करना चाहिए जिससे हमारा मन गलत दिशा में न जाए, जिससे हम गलत चंगुल में न फंसें। यदि कभी नशे का ऑफर आ भी जाए तो हम दुत्कार करके कह सकें कि हमें ये सब चीजें नहीं पसंद हैं। यदि कभी कोई गलत रास्ते की ओर खींचना भी चाहे तो हम डट करके उसका मुकाबला कर सकें। यदि हमारा मन खुद कभी गलत रास्ते में जाने के लिए तैयार हो तो साथियों कुछ न कुछ करना पड़ेगा, अपने मन को मजबूत बनाना पड़ेगा। और एक बात जान लेना, जिसका मन जैसा होता है उसका जीवन वैसा होता है। जानते हो कि नहीं इस बात को? आप जो कुछ भी हैं वो आपका मन जैसा है वैसे ही आप हैं। जिसकी चाहत जैसी होती है, जिसके मन की इच्छा जैसी होती है, वो बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव का एक सद्वाक्य कि जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है और वैसा ही बन जाता है। आप क्या बन रहे हैं उसके पहले आप वैसा काम करते हैं, और उस काम के भी पहले आप उस काम के बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप बहुत बड़ा चोर बनना चाहते हैं, कुछ और बना दूं, कुछ और, चोर नहीं, जो मान लो चोरी बनना चाहते हैं, वैसे आप लोग बनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह दे रहा हूं, अब अगर चोर बनना भी चाहते हैं तो चोर बनने से पहले चोरी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अब चोरी करने से पहले क्या करना पड़ेगा ये सोचो। हाँ, क्या चीज? एक आदमी कोई बोल दे, थोड़ा कान के कच्चे हैं भाई, एक आदमी बोले तो समझ में आएगा। सोचना पड़ेगा, चोरी करने की प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब आप वहां सोचना प्रारंभ करिए। आपने मन में बना लिया कि यार ये सामान बहुत अच्छा है, इसकी चोरी करनी है, तो आदमी कैसे प्लान करेगा कि इस घर का मालिक कब आता है, कब जाता है, कब घर में कोई नहीं रहता, कब कोई नहीं देखता, सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगा है, उसको बंद कैसे करना है। सारी प्लानिंग उसके दिमाग में घूमने लगती है। पूरा थॉट प्रोसेस उसका इस प्लान से चलने लगता है कि अब तो वो चोरी करे। अब वो इतना सोच लेता है कि चारों तरफ के वातावरण की शक्तियां उसको चोर बनाने में लग जाती हैं। और एक और बात, चोर को दूसरे चोर को ढूंढना नहीं पड़ता, चोर के सारे दोस्त, सारे चोर इकट्ठा हो जाते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, हमारे यहाँ कहावत कही गई है। तो गलत रास्ते पर चलो, शराबी को शराबी ढूंढना नहीं पड़ता, वो टकरा ही जाते हैं। दिन भर भले झगड़ा करेंगे, लेकिन शराब के दुकान पे शाम को जब पहुंचेंगे तो फिर क्या कहेंगे? बस सारे गिला शिकवे सब दूर, और गले से गले मिलकर के एक ही बोतल में सब पीते हैं। तो इसलिए गलत को गलत ढूंढना नहीं पड़ता, अपने आप मिलता है। अब आपको मैं एक प्रक्रिया बता रहा हूं, एक प्रोसेस बता रहा हूं, जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि थॉट प्रोसेस होता कैसे है, मन को हम मजबूत बनाते कैसे हैं गलत रास्ते पर जाने से पहले। उदाहरण के तौर पर, अभी तक तो वो चोर ये सोच रहा था कि हमको चोरी कैसे करनी है। जैसे ही उसके मन में चोरी का विचार आया, वैसे ही वो अपने विचारों को अच्छे विचारों से काटना प्रारंभ करे। अब इसकी जगह पे अच्छा विचार क्या होगा, आप कल्पना करो। जैसे ही चोरी का विचार उसके मन में आया तो वो अब ये सोचने लगे कि यार अगर मैंने चोरी किया और अगर मैं पकड़ा गया तो सीधे जेल जाना पड़ेगा,
जेल जाना पड़ेगा तो कितनी बदनामी होगी, अगर मैं जेल चला गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, और अगर मैं नहीं भी पकड़ा गया और किसी को शक हो गया तो क्या वो मेरे ऊपर विश्वास कर पाएगा। जो आदमी अभी तक धड़ल्ले से अपने घर में जाने दे रहा था, अब मैं किसी के घर में जाऊंगा तो वो दरवाजे बंद कर लेंगे, वो अपने सारे कीमती सामान हटा देंगे, तब मुझे कितना खराब लगेगा। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो अब आप चोरी कर पाएंगे। सारा खेल किसका था? दिमाग का ना। चोरी किया तो भी मन के कारण, और चोरी करने से बचे तो भी मन के कारण। अब ये हमने चोरी का, अब आप इस एग्जाम्पल को किसी में भी सेट कर लो, किसी भी गलत काम को करने से पहले वो काम हमारे मन में पैदा होता है, और यदि हमने उसको परमिशन दी तभी वो काम आगे बढ़ता है। विचारों को अच्छे विचारों से काट करके आपको हमेशा तैनात रहना पड़ेगा। मन में गंदे विचार आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उन गंदे विचारों को काटने के लिए आपके पास अच्छे विचारों की सेना होनी चाहिए। अब अच्छे विचारों की सेना कहां से आएगी? ये अच्छे विचार कहां से आएंगे? उसके लिए साथियों आपको 2-3 चीजें अपने जीवन में धारण करनी पड़ेंगी। पहला, आपको अपने जीवन में सत्संग करना पड़ेगा, जो कि आपको हमेशा मिलेगा नहीं। अब आप सत्संग करोगे तो क्या होगा? सत्संग करोगे तो घर वाले उठा के बाहर कर देंगे। होता है जब आदमी बाल, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई है। आज की स्थिति यह है कि यदि साधु संतों के पास बच्चे जाने लगे तो सबसे पहले माँ बाप की नजर में खटकते हैं और माँ बाप ही उनको रोकते हैं। वो जमाना कुछ और था जब ध्रुव प्रहलाद को माँ बाप उनके पास भेजते थे, पर आज जमाना कुछ और है कि वो जाने से रोकते हैं। और इसमें माँ बाप की भी कमी नहीं है, हमारे वर्ग के लोगों ने भी बहुत धोखाधड़ी की है, इसलिए दोनों पक्ष जिम्मेदार है इस दुर्गति के लिए। तो मैं किसी एक पक्ष को दोष नहीं देता, लेकिन सत्संग आपको रोज नहीं मिलता, पर स्वाध्याय आपको रोज मिल सकता है। स्वाध्याय जानते हैं आप लोग क्या होता है? कभी सुना है स्वाध्याय के बारे में? स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है? स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है स्व यानी अपना, अध्ययन करना, अपने आप का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। और अपने आप का अध्ययन करने के लिए हमें अच्छे साहित्य पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे साहित्य जब हम पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है। जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, तब तक हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे भीतर क्या है। आप जब भी किसी अच्छी किताब को, अच्छी किताब का तात्पर्य कौन सा? अच्छी किताबें वो जो आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान आपको बता सकें, जो आपको ये बता सकें कि झूठ बोलने से कैसे बचना चाहिए, जो आपको ये बता सकें कि क्रोध करने से कैसे बचना चाहिए, जो आपको बता सकें कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, आपको कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ानी चाहिए, आपको आलस्य और प्रमाद से कैसे बचना चाहिए। वो सारी किताबें जो आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान करती हों, उन किताबों को अच्छा साहित्य कहते हैं। अच्छे साहित्य दुनिया में बहुत कम है, बहुत कम लोगों ने लिखे हैं, और जिन लोगों ने लिखे हैं वो आप तक पहुंचते नहीं हैं, क्योंकि जिन दुकानों पर आप जाते हैं वहां मैगजीन तो है, पर वो सारे मैगजीन आपको भटकाने के लिए पूरा काम करते हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी चाल है, ये बहुत बड़ी नौटंकी चल रही है इस समाज में। बॉलीवुड के माध्यम से, फिल्मी गानों के माध्यम से, अश्लील साहित्यों के माध्यम से केवल और केवल इस देश के युवाओं को भटकाने की एक साजिश रची जा रही है। और आपको यदि उनसे बचना है तो इन चीजों से बचते हुए अच्छे साहित्य का स्वाध्याय करना पड़ेगा। और जब आप अच्छे साहित्य का स्वाध्याय करने जाएंगे तब आपके लिए गायत्री परिवार का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं, और वो सारी पुस्तकें कौन सी? जो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकती हैं। कोई एक समस्या आपके मन में हो, उस हर समस्या पर गुरुजी ने 1-2 किताबें लिखी हैं। चाहे आप अपने युवापन को सफल बनाना चाहते हो, चाहे आप व्यसन से बचना चाहते हो, चाहे आप अपने परिवार के क्लेश कलह से बचना चाहते हो। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर कुछ साहित्य का नाम लूं। जब आपके जीवन में निराशा हो, निगेटिविटी हो, आपका लक्ष्य निर्धारित ना हो, तब गुरुजी ने किताब लिखी है हारिए न हिम्मत। जब आपके युवापन का समय बीतता जा रहा हो और आपकी लाइफ में सफलता नहीं मिल रही हो, तब गुरुजी ने किताब लिखी सफल जीवन की दिशाधारा। जब आप एकदम भटक चुके हो, अपने आप को पहचान नहीं रहे हो, तब गुरुदेव की पुस्तक आती है मैं क्या हूं। और उसके पश्चात साथियों ऐसी अनगिनत किताबें जिसके बारे में आपको बता दूं तो आप आश्चर्य करेंगे कि एक व्यक्ति इतनी किताब लिख कैसे सकता है। अभी कुछ महीने पहले हम सब लोग गायत्री परिवार के लोगों ने उन किताबों का QR कोड बनाना प्रारंभ किया। अकेले QR कोड साथियों इतना वजन का था कि 5 किलो वजन का केवल QR कोड बना उन किताबों का। तो आप सोचो किताबों का वेट क्या होगा।
परम पूज्य गुरुदेव का शरीर 80 किलो का यदि रहा होगा तो साथियों उनके शरीर के वजन से 5 गुना ज्यादा उन्होंने साहित्य लिखा है। आप अच्छे साहित्य के लिए गायत्री परिवार की ओर एक इशारा करें, आपके पास किताबों की भरमार होगी। वो किताबें जो आपके जीवन की दिशा बदल दें, जो आपके जीवन की दशा बदल दें। और ये कब होगा? ये जब होगा तब आपके विचारों के अच्छी सेना खड़ी हो जाएगी और अच्छे विचारों की सेना से आप बुरे विचारों की सेना को काटते चले जाएंगे। आपका जीवन गलत रास्ते पर जाने से, गलत दिशा में जाने से बचता चला जाएगा। इसलिए साथियों, आपको सबसे पहले पहला काम, फर्स्ट अटेम्प्ट आपको यह काम करना है कि आप प्रतिदिन अपने जीवन में एक अच्छे सद्वाक्य, अच्छे सुविचार को पढ़ना प्रारंभ करिए। आपको मैं एक बात बताता हूं, अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया और अंग्रेजों का विरोध हमारे महापुरुषों ने किया। जितने भी महापुरुषों के यहाँ वो छापामारी करते और उनको पकड़ते, उन सब के यहाँ उनको गीता की एक किताब मिलती। अब अंग्रेजों ने तो संस्कृत पढ़ा नहीं था, अंग्रेजी में गीता थी नहीं, वो जानते तो थे नहीं कि इसमें क्या है। उन लोगों को ये लगा कि ये जो गीता की पुस्तक है इसमें जरूर बम बनाने की और पिस्तौल बनाने की विधि लिखी हुई है, इसीलिए हर क्रांतिकारी के पास ये गीता की पुस्तकें हैं। उन लोगों ने कहा कि जहां जहां ये किताब मिले उन किताबों को तुरंत अपने कब्जे में किया जाए और जला करके खत्म किया जाए। उन मूर्खों को कौन बताए कि ये बम बनाने की नहीं, ये महाबम बनाने की विधि उस किताब में थी। उस किताब की देन थी कि जब भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उस किताब की देन थी कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को बिना लड़ाई लड़े यहां से भगा दिया। उस किताब की देन थी कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने बंदूक की अंतिम गोली अपने सीने पर तानने से संकोच न किया। उस किताब की देन थी साथियों कि जब सुभाष चंद्र बोस ने एक नई सेना की तैयारी की। उस किताब की देन थी जब स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में हिंदू धर्म को फैला दिया, केवल उस गीता की किताब के कारण। तो साथियों विचार करिए, आप किसी भी महापुरुष को उठा करके देखिए, उनके जीवन में कोई ना कोई अच्छा साहित्य जरूर रहा होगा। हमें भी सोचना चाहिए, क्या आपके जीवन में कोई अच्छी किताब है? आपसे यदि मैं पूछूं कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, मैं आपको अपनी 10 फेवरेट बुक बता सकता हूं। आप कल्पना करके देखिए, लेकिन आपके पास इसका जवाब इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप अपने एकेडमिक पुस्तकों से फुर्सत नहीं पा रहे हैं, आप अपने सिलेबस को ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, आज तक मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मैंने एमएससी कर लिया, आप भी पढ़ रहे हैं, बहुत आगे तक आप पढ़ेंगे, पर मैं ईमानदारी से पूछता हूं, क्या आपका सिलेबस कभी कंप्लीट हो पाया? क्या आपको सारी चीजें याद हुई? नहीं हुई ना। आप उसमें 24 घंटे दे करके देखो तब भी नहीं तैयार होंगी। तो जब नहीं कंप्लीट हो रही है भाई, तो काहे 10 मिनट के लिए किसी अच्छी किताब में भी समय लगा लो। वो 10 मिनट का स्वाध्याय जिसमें आपको अच्छे विचार मिलेंगे, वो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। और उस 10 मिनट के स्वाध्याय के बाद मैं आपको ये नहीं कहने के लिए यहां आया कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप स्कूल की पढ़ाई ना करिए, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं करोगे तो कुछ बनोगे नहीं, और बनोगे नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये तो परंपरा हमारे यहाँ चल रही है, शिक्षा पद्धति की शिक्षा पाओ, नौकरी पाओ और जिंदगी भर कमाओ। तो अब ये परंपरा से तो हम अलग नहीं हो सकते। लेकिन आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि जब आप किसी जगह इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो आपके इंटरव्यू की शुरुआत वहां से नहीं होगी जब आपसे कुछ पूछा जाएगा, बल्कि आपके इंटरव्यू की शुरुआत वहां से होगी जब आप दरवाजे को खोल करके अंदर प्रवेश करेंगे। अब दरवाजे के अंदर घुसने की सलीकत कहां से आएगी? स्वाध्याय से आएगी। आपके चेहरे पर कब मुस्कान होनी चाहिए, आपके चेहरे पर कब कैसा भाव होना चाहिए, ये कहां से आएगी? स्वाध्याय से आएगी, अच्छे साहित्य को पढ़ने से आएगी। अभी हम लोग रास्ते में बात कर रहे थे कि शरीर तो हमारा काम करता है, लेकिन हमारे विचार हमारे चेहरे पर दिखाई पड़ते हैं। आप किसी के चेहरे को देख करके जान सकते हैं कि उसका विचार कैसा है। आप किसी की बात को न सुन रहे हो और दूर खड़ा व्यक्ति कोई आपकी शिकायत कर रहा हो, आप उसकी आवाज नहीं सुनोगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वो आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है। क्यों? आपके चेहरे को देख करके। आप चेहरे को देख करके जान सकते हैं कि आपका विचार कैसा है। आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका विचार कैसा है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब माँ अपने बच्चे को खिलाती है तो खिलाने से पहले वो कहती जरूर है बच्चे को कि मुंह खोलो, लेकिन बच्चे का मुंह खोलने से पहले माँ का मुंह पहले खोलता है। ध्यान दिया कभी आपने? कैसे? कहती आ कर बेटा। अब पहले माँ आ करती है, उसके बाद बच्चा मुंह खोलता है। यानी कहा उसने, वो शब्द थे पर मुंह खोल करके कहा, ये उसके विचार थे कि तुमको मुंह खोलना है। वो विचार उस बच्चे तक गए और बच्चे ने उस विचार के नाते मुंह खोलना प्रारंभ किया।
केवल कह देने भर से वो नहीं खोलता। तो ये सारी दुनिया विचारों से चलती है और वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि एक 24 घंटे में हमारे मस्तिष्क में 65,000 विचार आते हैं और आकर के चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आप कभी घर से निकलो, आपको कोई अच्छी मर्सिडीज दिखाई पड़े तो आपका विचार हो जाएगा काश ये मेरी हो जाती। एक कदम आगे बढ़े, कोई अच्छी बिल्डिंग दिखाई पड़ी, यार मैं भी कमा करके ऐसी बिल्डिंग बनवाऊंगा। विचार कितना तेजी से बदल रहा है, एक लक्ष्य पर विचार नहीं है। और हम लोग अपने विचारों को संयमित कर लें तो हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा, क्योंकि विचार मन में आते हैं, मन पतन की ओर ले जाता है। लेकिन जब हमारे पास अच्छे विचारों की सेना होगी तो अच्छे विचारों की सेना से बुरे विचारों को काटते चले जाएंगे। और अच्छे विचार कहां से आएंगे? केवल और केवल स्वाध्याय से आएंगे। एक और अंतिम बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा साथियों, कि अच्छे विचारों को ग्रहण करना ये बहुत अच्छी बात है, पर वो अच्छे विचार हमारे भीतर बैठ जाएं, ये भी तो है ना, ये दूसरी बात है। मतलब पढ़ तो लिया, रट तो लिया, लेकिन वो अच्छे विचार बैठे कि नहीं बैठे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक संत थे, उन्होंने अपने तोते को क्या सिखाया? उन्होंने अपने तोते को सिखाया कि जब कभी भी तुम लोग कहीं जाना तो एक ही बात को दोहराना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उस जाल में तुम मत फंसना। ये बात सिखा दी संत ने। अब संत ने सिखा तो दिया और तोते एकदम ट्रेंड हो गए, वो तो बिल्कुल कहने लगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उस जाल में तुम मत फंसना। संत में निश्चिंत हो गए कि अब ये कभी नहीं फंसेंगे। अब एक दिन वो तोते कहीं उड़ करके गए, शिकारी आया, जाल बिछाया, अब वो फंसे। ये कहते हुए फंसे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और तुम मत फंसना। क्या हुआ? उसको अच्छे विचार तो मिल गए, पर वो विचार उसके भीतर बैठा, उसके एक्टिविटीज में वो विचार काम करने लगा नहीं ना। तो विचार तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो विचार हमारे जीवन में उतरें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, उसके लिए आपको अपने जीवन में गायत्री मंत्र को स्थान देना पड़ेगा। एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, बिना किसी लाग लपेट के, और गारंटी के साथ बात करना हूं, प्रमाण के साथ बात करना हूं, एग्जाम्पल के साथ बात कर रहा हूं कि आपको अच्छे विचार मिल भी गए तो वो आपके किसी काम के नहीं होंगे जब तक वो आपके दिल में नहीं उतरेंगे। और अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में उन विचारों को बिठा देने का काम यदि कोई कर सकता है साथियों, तो वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से हमारे शरीर के चारों तरफ 1,10,000 फ्रीक्वेंसी की तरंगें पैदा होती हैं। ये एम्स के वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया। आप चाहें तो इसको गूगल करके देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और हो सकता है आप लोगों ने जी न्यूज का वो कार्यक्रम भी देखा होगा जब उन्होंने गायत्री मंत्र के बारे में बताया था। तो आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति है, क्या है, कैसे है, सब अपनी जगह है, पर मैं आपको सीधे सीधे एक बात कहूंगा कि जो चीजें अच्छी हैं उनको एडॉप्ट करने के लिए आपके पास एक पावर होनी चाहिए। और वो पावर कहां से आएगी? वो पावर आएगी गायत्री मंत्र से। साथियों, कोरोना आया, कोरोना में दिक्कत क्या हुई कि ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी खत्म हो गई। ऑक्सीजन खत्म हो गया ये बात नहीं थी। हमारे समाज में, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन तो था, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के टैंक भी अवेलेबल थे, पर सारी चीजों के बावजूद भी व्यक्ति ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था। उसका कारण क्या था कि उसके भीतर ऑक्सीजन लेने की क्षमता खत्म हो गई। उसी तरीके से अच्छे विचार हर जगह मिल जाएंगे, पर वो विचार हमारे जीवन में उतर जाएं, उसके लिए साथियों जैसे वहां सांस लेने की शक्ति चाहिए, उसी तरह यहां गायत्री मंत्र की शक्ति चाहिए, तब वो हमारे जीवन में अच्छे विचार उतरेंगे। आप लोगों को पता है गायत्री मंत्र किसको किसको आता है? जरा हाथ उठाओ। और ये बहुत कम लोगों को आता है। रियली? आप लोग ईमानदारी से, मुझे यकीन नहीं होता, हाथ नीचे करिए। और अब वो लोग हाथ उठाइए जिनको गायत्री मंत्र नहीं आता। ओह माय गॉड, ये हमारे लिए बड़ा आश्चर्य है साथियों। और कोई बात नहीं आता तो अच्छी बात है। एक बार आप अपने लिए इसलिए ताली बजाइए कि आप लोगों ने झूठ नहीं बोला, आप लोगों ने सच बोला है। ये बहुत खुशी की बात है। तो जिनको गायत्री मंत्र नहीं आता है उनके लिए चिंता का विषय नहीं है। आज दुनिया में किसी चीज को भी सीखना हो तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो आपको मिल जाएगा। आपको मोबाइल में मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन आज से आप एक कसम खा लीजिए कि आपको गायत्री मंत्र को अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा, क्योंकि गायत्री वो पावर है
वो शक्ति, वो एनर्जी है जो आपको अच्छाई की ओर जबरदस्ती ले जाती है। माने एक होता है ना कि मैंने रिक्वेस्ट करके ले जाना, एक होता है फोर्सफुली ले जाना। गायत्री मंत्र वो एनर्जी है, वो पावर है कि वो आपको अच्छाई की ओर फोर्सफुली ले जाती है, वो आपको बुराइयों से फोर्सफुली बचाती है। ये गायत्री मंत्र की एनर्जी है। अच्छे विचार तो हैं, कहीं भी आप जाइए अच्छे थॉट्स आपको लिखे मिल जाएंगे, अच्छे विचार मिल जाएंगे। आपके व्हाट्सएप पर डेली गुड मॉर्निंग के साथ एक अच्छा विचार आता होगा, लेकिन वो दिमाग में कभी घुस पाया क्या? सवेरे पढ़ो शाम तक भूल जाएगा। पर जब आप गायत्री मंत्र को पढ़ने लगेंगे तो वो विचार आपके जीवन में उतरने लगेगा। इसलिए आज से आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम बताओ, करोगे तो बताएं, नहीं तो फिर यहीं खत्म करें। कौन कौन करेगा भाई? हाथ उठाओ, चलो हाथ नीचे करो। आप लोगों ने शुरू से ही सच बोला है, इसलिए हम ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। हमारे ट्रस्ट को मत तोड़ना। आपको आज से एक छोटा सा काम करना है कि जब आप रात में सोने जाएं, क्या करने? सोने जाते हैं ना आप लोग, रात में कौन कौन सोता है भाई? अरे वाह, वेरी गुड। तो आप तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, हम भी सोते हैं रात में और आप भी सो रहे हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो साथियों, कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप रात में सोने जाएं तो सोने से पहले बिस्तर पर लेटना मत, थोड़ी देर के लिए बैठ जाना और बैठ करके नेत्र बंद कर लेना। और कितनी बार गायत्री मंत्र बोलना? कितनी बार पता है? 5 बार। क्यों? इसलिए 5 बार कि हमारा शरीर कितने एलिमेंट से बना है, हमारी कर्मेंद्रियां कितनी, हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी, और पांडव कितने थे? तो सब तो 5 ही 5 है। अभी तो बहुत सारी चीज मैं 5-5 के लिए बता सकता हूं, पर ये कथा का मंच है नहीं, इसलिए मैं समय नहीं लूंगा। बस मैं इतना कहना चाह रहा था कि आपको आज से 5 बार गायत्री मंत्र बोलना है। कब बोलना है? जब आप सोने जाए। बुरे सपने किसको किसको आते हैं? बिल्कुल सर, ठीक ठीक, धन्यवाद। देखिए, मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर ने कहा कि 10-15 मिनट अभी और है सर, आप 10-15 मिनट और ले सकते हैं। तो आप सब तो बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे सर मिले हैं। मैं तो संकोच करता हूं कि कहीं ऐसा ना लग रहा हो कि सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपकी ये उदारता है, बड़प्पन है, आप ये समय दे रहे हैं। ठीक है सर, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, मैं क्या निवेदन कर रहा था आपसे? मैं निवेदन ये कर रहा था साथियों आपसे कि बुरे सपने किसको किसको आते हैं? तब तो ये तो बड़ा, अरे बाप रे बाप, सब तो कोई बात नहीं, हाथ नीचे करो। ये जो बुरे सपने साथियों, ये नेगेटिविटी है। और आप गूगल पे इसको भी सर्च करना। अभी ये आया है, रिजल्ट आया है कि व्यक्ति जब सोने से पहले जिस थॉट के साथ सोता है, उसी थॉट के बार बार रिनोवेशन होती है उसके माइंड में। हमारे माइंड के 3 लेवल हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। जो चीजें सुपर कॉन्शियस में घुस जाती हैं ना, वो बार बार सपने में आती हैं। तो कभी किसी चीज से हम डर गए हों या कोई चीज हमारे दिल को बहुत प्रभावित कर दी हो, तो वो बार बार हमारे दिमाग में आता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अपने सुपर कॉन्शियस में, अपने अवचेतन मन में अथवा अपने अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन में किसको बिठाना है? गायत्री मंत्र को बिठाना है। आप जब गायत्री मंत्र का बार बार चैंटिंग करेंगे, बार बार उच्चारण करेंगे, तो वो गायत्री मंत्र आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, वो गायत्री मंत्र आपके सुपर कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, और फिर आपके जीवन में चारों तरफ केवल गायत्री मंत्र का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट करने को कहता हूं, आप मत करो अगर लाभ नहीं मिलता। पर आज कौन सी डेट है? आज हो गई 23। आज से लेकर के आप 31 अगस्त तक, 30 का महीना है कि 31 का? 31 का ना? तो आज से आप 31 अगस्त तक ये एक्सपेरिमेंट करना। कौन सा एक्सपेरिमेंट? कि आपको प्रतिदिन रात में सोने से पहले 5 बार गायत्री मंत्र बोलना है, केवल 5 बार। और कैसे बोलना है? जिनको नहीं आता है उनके लिए टेंशन की बात नहीं है, आप YouTube पर ऑन कर लेना या कहीं लिखा हो तो आप नोट कर लेना। वैसे हम लोग यहां से आपको मंत्र लिखन वाला नहीं है क्या? खत्म हो गया, यहां पे तो नहीं रखा है, ठीक है ना? हम लोग आपको यहां से एक गायत्री मंत्र का लिखा हुआ पोस्टर देकर के जाएंगे। हाँ, ये अभी बताता हूं इसके बारे में। तो साथियों, हम लोग एक पोस्टर देकर के जाएंगे, एक बुकलेट देकर के जाएंगे जिसमें गायत्री मंत्र लिखा होगा। तो जिनको गायत्री मंत्र नहीं आता है वो लोग गायत्री मंत्र का लाभ ले सकते हैं और बिना किसी के। आपको देखो, ये हम आपके विद्यालय में दे करके जाएंगे। आपके पास मोबाइल तो शायद अलाउ नहीं होगा, लेकिन
अगर हो तो आप इसकी फोटोज ले लेना, या जिस टीचर से आपका कांटेक्ट हो आप उनसे अपने व्हाट्सएप पे मंगा लेना, या आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना, या आपको गूगल, अरे यार हर जगह मिल जाएगा। मैं कितनी बार बता रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि गायत्री मंत्र यहां पर है, आप सब लोग जान सकते हैं। आपको केवल 5 बार कब पढ़ना है? अब आप सोएंगे तो सवेरे उठेंगे ही। कौन कौन उठता है? सब लोग उठते हैं। तो आप जब बिस्तर पर उठें तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में ये परंपरा रही है क्या कि जब हम बिस्तर से सो करके उठते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है अपने ईश्वर को, अपने भगवान को प्रणाम करना। हमारे यहाँ बार बार ये निवेदन किया जाता है कि धरती पर पैर रखने से पहले हम धरती माता को प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं? एक ही बात कहते हैं कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शे क्षमस्व में, कि हे धरती माता आपने अपने सीने पर सागर, पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ों को धारण किया है। हमारी औकात ही क्या है आपके सामने, हमारी व्यवस्था है आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, हमें क्षमा करना। इस भाव से हम दिन की शुरुआत करते हैं। पर आज से आप जब बिस्तर पर सो करके उठेंगे तो उठने के बाद अंगड़ाई मत लीजिएगा, उठने के बाद आलस्य मत करिएगा, उठने के बाद अलार्म बंद करके फिर से मत सो जाइएगा। उठने के बाद आप तुरंत तन करके बैठ जाइएगा जैसे अभी बैठे हैं। अरे बिल्कुल ऐसे ही तन करके बैठना, एकदम स्ट्रेट। और स्ट्रेट बैठ करके आपको उस समय भी कितनी बार गायत्री मंत्र बोलना है? टोटल कितना हो गया? हो गया ना 10 बार। अब आप कल्पना करो गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? गायत्री मंत्र का अर्थ है कि हे परमात्मा हमको सद्बुद्धि दें और हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। अब गायत्री मंत्र बोलने का मतलब ये नहीं है कि गायत्री माता की ही पूजा करो। आप जिस भी भगवान में श्रद्धा रखते हो आपकी मर्जी। कोई कृष्ण को मानता होगा, कोई राम को मानता होगा, यदि हमारे कोई मुस्लिम भाई होंगे तो वो अल्लाह को मानते होंगे। हम ये नहीं कहते आप किसी भी अल्लाह की, खुदा की, भगवान की, गॉड की, किसी की भी पूजा में किसी के प्रति भी श्रद्धा रखते हो आप रखिए, डजंट मैटर। पर मंत्र कौन सा होना चाहिए? गायत्री मंत्र। आपको केवल और केवल अपने मन को मजबूत करना है। मन को ऐसा मजबूत करना है कि जब कोई गलत रास्ते पर ले जाए तो हम उसका प्रतिकार कर सकें, जब कोई गंदे विचार आए तो हम अच्छे विचारों की सेना खड़ी कर सकें, जब हम कभी गलत रास्ते पर भटकें तो उस भटकाव से बच सकें। और वो पावर कहां से आती है? वो पावर आती है साथियों गायत्री मंत्र से। गायत्री वो शक्ति है जिससे सारी सृष्टि, सारा तत्व शक्ति पाता है। इवन आप पता नहीं यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, पर हमने गायत्री महाविज्ञान पढ़ा है, उसमें लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी गायत्री मंत्र से शक्ति प्राप्त करते हैं। यदि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो गायत्री मंत्र की साधना करके, शेषनाग ने यदि पृथ्वी को अपने ऊपर उठाया है तो गायत्री मंत्र की शक्ति से, भगवान राम ने रावण का वध किया तो गायत्री मंत्र की शक्ति से, कृष्ण ने महाभारत का सरंजाम जुटाया और धर्म को विजय दिलाई तो गायत्री मंत्र की शक्ति से। दुनिया में जितनी भी शक्तियां हैं उन सब का स्रोत क्या है, उन सब का सोर्स क्या है? और वो सोर्स है साथियों केवल और केवल गायत्री मंत्र। और आप यदि और डीपली समझ सकें तो मैं आपसे कहूंगा, चंद्रमा की शीतलता, पुष्पों की सुगंध, सूर्य का प्रताप, हवा की तेजस्विता, ये सारी चीजें कहां से आती हैं? केवल और केवल गायत्री की शक्ति से आती हैं। यानी सृष्टि का कण कण जिस एनर्जी से ओतप्रोत है, आपने साइंस में पढ़ा होगा ना कि एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, ऐसा पढ़ा होगा साइंस में। और यह भी पढ़ा होगा कि उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको उसके फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब क्या? वो कौन सी एनर्जी जो कभी पैदा नहीं की जा सकती, वो एनर्जी साथियों गायत्री है। गायत्री वो एनर्जी है जिसे कोई पैदा नहीं कर सकता। आप शंकर भगवान के माँ बाप को जान लेंगे, ब्रह्मा जी के पैदा करने वाले को जान लेंगे, राम लक्ष्मण को पैदा करने वाले को जान लेंगे, पर गायत्री को पैदा करने वाला कोई नहीं है। बिकॉज गायत्री खुद एनर्जी का सोर्स है, सबसे बड़ी एनर्जी, उससे बड़ी कोई एनर्जी नहीं है। और सारे एलिमेंट, सारी चीजें गायत्री से ही शक्ति पाते हैं। तो गायत्री तो बहुत बड़ी सत्ता है। मैं समझता हूं कि मैं थोड़ा बहुत डीपली किसी विषय में प्रवेश कर गया, पर साथियों कुल कहने का मतलब यह है कि आपको मैं वो चीज देकर के जा रहा हूं जिसे पाने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं। आपको मैं वो मंत्र देकर के जा रहा हूं, और वो मंत्र है साथियों गायत्री मंत्र। हमारे साथ साथ एक बार आप वो गायत्री मंत्र बोलें,
एक बार एक साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत शांति का अनुभव करेंगे और अपने भीतर पॉजिटिविटी का अनुभव करेंगे। आप अपने भीतर एक एनर्जी का अनुभव करेंगे। बस आप नेत्र बंद कर लीजिए और नेत्र बंद करके आप मन में एक ही प्रार्थना करें कि हम अपने भीतर सद्बुद्धि को पा रहे हैं, हमारा मनोबल मजबूत हो रहा है, हमारा आत्मबल मजबूत हो रहा है, हमारा शरीर बल मजबूत हो रहा है। लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने फेफड़े में सांस भरिए और हमारे साथ अब मंत्र का उच्चारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस ये 24 अक्षर का मंत्र है और ये 24 अक्षर का मंत्र आपके भीतर के 24 तत्वों को जागृत करेगा। आपने पता नहीं साइंस में पढ़ा होगा कि नहीं, पर हमारे भीतर भी 24 एलिमेंट्स 24 ग्रंथियां हैं जिनको जागृत करने पर दुनिया की सारी शक्ति मिल जाती है। गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर हमारे भीतर एनर्जी को बढ़ाता है। ये बात बस आपसे कहनी थी। और साथियों, कुल कहने का तात्पर्य तो हमने आपको कितनी चीजें बताई? 2। पहला, आपके जीवन में अच्छे साहित्य होने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि अच्छी किताबें कहाँ मिलेंगी, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आप अपने घर बैठे अच्छी पुस्तक पा सकते हैं। कैसे? मैं खुद प्रतिदिन रात 8 बजे YouTube पर लाइव आता हूँ। कितने बजे? जरा जोर से बोलिए, कितने बजे? कहाँ लाइव आते हैं? हाँ, और क्या करते हैं लाइव आकर के? लाइव आकर के हम उसमें स्टूडेंट्स के लिए अच्छी पुस्तकें प्रतिदिन पढ़ाते हैं। कितनी देर? ओनली 20 to 30 मिनट्स, 20 से 30 मिनट मैं प्रतिदिन एक किताब बच्चों के लिए पढ़ाता हूं। और ये क्रम कब से चल रहा है? आज उसका 1169वां दिन है, 1169th डेज टुडे। आज इतने दिनों से मैं किताबें पढ़ा रहा हूं और अब तक हमने उसमें 96th बुक कवर की है, जो केवल और केवल स्टूडेंट्स के लिए थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे उस स्वाध्याय में वो स्टूडेंट जुड़ते हैं जो IAS और PCS की तैयारी करते हैं, और उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि सर, हमारे एग्जाम के 15 नंबर के क्वेश्चन आपके स्वाध्याय से हमको प्राप्त हुए थे। उसमें एक पोर्शन होता है कुछ अपने भारतीय संस्कृति से, रिलीजियन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं IAS PCS में, और उसमें उनको लाभ मिला। तो बच्चों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि यदि आपको पुस्तकें नहीं मिल रही हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़ करके, अब आप ये मत समझ लेना कि हम सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, मत सब्सक्राइब करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर यदि आपको अच्छा लगता है, कुछ चीजें आपको मिल रही हैं अपने लाइफ में, तो आप उसको गेन करिए। फ्री ऑफ कास्ट है, इसलिए इसकी कीमत समझिए। आपको ये चीजें कहीं नहीं मिलेंगी, आपको ये YouTube पर मिलेगा ठीक 8 बजे। अब तो वो अवेलेबल रहता ही है, आपको अगर 8 बजे शेड्यूल आपका नहीं बनता है तो आप बाद में भी सुन सकते हैं, पर एक टाइम फिक्स करिए। और आपको 5 बार सोते समय, 5 बार उठने के बाद, ठीक है ना? एक और बात बता दूं अंतिम में, एक और अंतिम बात, वो ये कि आप लोग पानी कितनी बार पीते होंगे? बहुत बार, 5 बार 10 बार ऐसे ही पीते होंगे ना। खाना कितनी बार खाते होंगे? 3 ही बार खाते हो? 4 बार? मैं तो सोचा एक झटका और दूंगा तो 5-6 तो पहुंच ही जाएगा। मैंने खाना इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट और नाश्ता वास्ता, जितना चाय कुरकुरे फालतू ये सब सबकी बात मैं कर रहा हूं। तो जितनी बार आप खाते हो और जितनी बार आप पानी पीते हो, आपको केवल एक काम करना है कि अगर आपके सामने पानी की बोतल है तो आप उसको अपने पास ऐसे रखिए, और रखने के बाद तुरंत मत गटक जाइए। आप किसी भी चीज को, चाहे वो खाने की चीज हो चाहे वो पीने की चीज हो, यदि आपको हाथ जोड़ने में शर्म आ रही है तो आप केवल उसकी ओर ध्यान से देखिए और एक बार देख करके गायत्री मंत्र जरूर पढ़िए। गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद जब आप पानी पिएंगे और जब आप भोजन करेंगे तो आपके भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं साथियों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, और वो एक्सपेरिमेंट ये है
कि आप देखेंगे कि वाटर के भी अपने एक पार्टिकल होते हैं ना। यदि कोई बहुत गुस्से में आपको पानी दे तो उसके पार्टिकल लेफ्ट टू राइट रोटेट करते हैं। आप माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो जब कोई गुस्से में पानी दे रहा है तो उसके पार्टिकल लेफ्ट टू राइट रोटेट करते हैं। और जब आप किसी भी पानी को सामने रख करके 3 से 5 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और फिर माइक्रोस्कोप से देखिए तो वो राइट टू लेफ्ट रोटेट करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चीजें होती हैं वो भी भावनाओं को एडॉप्ट करती हैं। गुस्से में दी हुई चीज जहर बन जाती है और प्यार से दी हुई चीज जहर भी अमृत बन जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि रास्ता चलना साफ चाहे देर भले हो, और खाना खाना माँ के हाथ चाहे जहर भले हो। माँ अगर प्रेम से जहर भी खिला दे तो साथियों वो आनंद आ जाता है। इसलिए मैंने एक बात कही कि खाना खाना माँ के हाथ, और गायत्री क्या है? गायत्री क्या है? एक माँ जिसने जन्म दिया है और एक माँ जो पूरी दुनिया को चला रही है, वो कौन है? वो गायत्री माता है। तो एक बार आपने गायत्री माता को याद करके पानी पी लिया और एक बार आपने गायत्री माता को याद करके कुछ भी खाया, तो मैं समझता हूं कि उसके भीतर जो विषाक्तता होगी, जो पॉइजनस होगा, वो खत्म हो जाएगा और उसमें जो बेस्ट होगा वो आपके शरीर में जाएगा। बस ये इतनी सी बात आपसे कहनी थी। तो आप दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद करिए और दाहिना हाथ ऊपर उठा लीजिए, राइट हैंड। और आपको मैं एक संकल्प दिलाता हूं, और संकल्प क्या? मैं एक बार बोलूंगा, उसके बाद फिर आप रिपीट करना और सब एक साथ रिपीट करिएगा। बोलिएगा, भारत माता की गोद में बैठकर हम आज ये संकल्प लेते हैं कि प्रतिदिन सोने से पहले और जगने के बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करेंगे। कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी पीने से पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करेंगे। प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट अच्छे साहित्य का स्वाध्याय जरूर करेंगे और अपने परिवार का, अपने विद्यालय का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। हमारे बाबूजी हैं एक पत्रक के बारे में, और आप बताएंगे? अच्छा, एक साथियों यहाँ से हम लोग आपको एक चार्ट देंगे। इसमें सवेरे जगने के बाद से लेकर के रात के सोने तक इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कब आपको जगना चाहिए, सवेरे स्नान कैसे करना चाहिए, किस तरीके से व्यवहार रखना चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। इसमें सारी चीजें हैं। आप इसको लेंगे और जब आप उसको फॉलो करेंगे तो उस पर यस का निशान लगाएंगे, और फॉलो नहीं करेंगे तो क्रॉस का निशान लगाएंगे, और अगले दिन दोबारा क्रॉस ना लगे इसलिए उसको ईमानदारी से फॉलो करेंगे। आपकी दिनचर्या इस चार्ट के अनुसार होगी तो निस्संदेह आप बहुत आगे जाएंगे। साथ ही हमारे पास एक गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका है, आप ये पुस्तिका देख सकते हैं। ये किताब भी आपको यहाँ से मिलेगी और आप इसको लेकर के, जो लोग गायत्री मंत्र नहीं जानते वो तो जरूर इसको लेंगे क्योंकि इसमें गायत्री मंत्र लिखा है। और प्रतिदिन पढ़ने से पहले जब आप स्टडी के लिए बैठते हैं तो उसके पहले आप 5 से 11 बार गायत्री मंत्र इसमें लिखें, उसका अभ्यास करें और गायत्री माता को अपने जीवन में आने दें तो आपका जीवन स्वर्ग जैसा बनेगा। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इस बात के लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने बड़ी शांति से, बड़े अनुशासन के साथ हमारी बात को सुना। आपके विद्यालय प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति दी, अवसर दिया। आप सबकी मंगल कामना करते हुए, गुरुदेव माता जी से आप सबके लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।